सुस्वागतम अत्र भवतां सर्वेषाम्। आज हम आपके सामने यण संधि लेकर उपस्थित हुए हैं। यण संधि किसे कहते हैं, इसके विषय में महर्षि पाणिनीय ने एक सूत्र में कहा है, इको यणचि। इको यणचि का मतलब है इक स्थाने यण स्याद् अचि, कि इक के स्थान में यण हो जाता है अच प्रत्याहार परे रहते, अर्थात इक इक यानी ए ओ रे री से परे कोई असमान स्वर हो तो वे क्रमशः य व र ल में बदल जाते हैं। इक प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं, ए ओ रे रे, और यण प्रत्याहार में भी 4 वर्ण होते हैं, य व र ल। तो यहाँ पर सूत्र में लिखा है, इक के स्थान पर यण हो जाता है असमान स्वर परे रहते। असमान का मतलब होता है ई के सामने उ होता है तब वह असमान होता है, ई के सामने ई होती है तो उसको सवर्ण स्वर यानी समान स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार उदाहरण में दिया गया है, प्रत्येक प्रति प्लस एक। तो यहाँ पर प्रति तय में जो ई है, इस ई के स्थान पर यह हो जाता है, और ई के स्थान पर जब यह होता है तो तय आधा रह जाता है, और ई के स्थान पर जो यह होता है वह भी आधा होता है। उस आधे यह में एक का ए आ जाता है तो वह फिर ये बन जाता है प्रत्येक। उसी प्रकार स्वागतम, स्वागतम के संधि विच्छेद हो जाएंगे सु प्लस आगतम। यहाँ पर सु में जो उ है उस उ को वह हो जाता है, वह हलंत हो जाएगा, और स में से ओ निकल कर उसका वह हो गया तो स भी आधा रह गया। तो वहाँ पर वह में आगतम का आ जाएगा तो वह वा बन जाएगा, स्वागतम ऐसे बन जाएगा। उसी प्रकार पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। पितृ तय में जो री है उस री को र हो जाएगा, और तय में से री निकल करके र हो गई तो तय आधा रह गया, और र भी आधा हो जाएगा, तय र। तो यहाँ पर तय और र मिल करके त्रिशूल वाला त्रय हो जाएगा, त्रय, और उस त्रय में आज्ञा का आ जाएगा, त्रा बन जाएगा, पित्राज्ञा ऐसे बन जाएगा। उसी प्रकार लाकृति, लृ प्लस आकृति। यहाँ पर सूत्र के नियम के अनुसार लि के स्थान पर लय हो जाता है। ऊपर सूत्र में हमने लिखा था ई उ री ली के स्थान पर य व र ल हो जाता है। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, और लृ के स्थान पर ल हो जाता है। तो यहाँ पर लृ है, लृ के स्थान पर ल हो जाएगा और ल हलंत होगा, और आकृति का आ जो है ल में आ जाएगा तो फिर वह लाकृति ऐसे बन जाएगा। प्यारे बच्चों, कई बच्चों को यह समस्या होती है ये बताने में, जैसे संधियों के बहुत से उदाहरण होते हैं, उन उदाहरणों में यण संधि के उदाहरण को कैसे छांटेंगे, कैसे पहचानेंगे। उसको पहचानने के लिए एक पहचान है, जब किसी संधि में आधा अक्षर आ जाता है और उस आधे अक्षर के बाद य व र ये मिल जाते हैं, तब ये समझो कि वह यण संधि होती है। और जहाँ पर आधा अक्षर मिल जाए और आधे अक्षर के बाद य व र ये मिल जाए तो वहीं पर ही संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, प्रत्येक, स्वागतम, पित्राज्ञा, लाकृति। प्रत्येक यहाँ पर आधा अक्षर त है और उसके बाद य। स्वागतम आधा अक्षर स है और उसके बाद व, और पित्राज्ञा आधा अक्षर त है और उसके बाद र। तो इस प्रकार हजारों उदाहरण मिल जाते हैं और सभी उदाहरणों में आधा अक्षर होगा
और जिसके बाद में य र व होगा, य र व इनमें से कोई एक अक्षर होगा, तब वह यण संधि का उदाहरण समझो। लाकृति एक ऐसा उदाहरण है जो लृ प्लस आकृति बनता है, तो ऐसा उदाहरण यह एकमात्र उदाहरण है और इसका कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता है। प्यारे बच्चों, अगली संधि लेकर हम आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तावत शुभम अस्तु।